तो आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए चैप्टर में। तो पिछले चैप्टर में हमने जियो की बैक स्टोरी देखी थी या फिर नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता चला क्योंकि वो एक सपना देख रहा था और साथ ही में उसने कुछ ऐसे सपने भी देखे जो मैं अभी बताना नहीं चाहता, बस ये खाली इमेज दिखा रहा हूँ। वो सब तो आप देखना पिछले चैप्टर में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो पहले ये एपिसोड देख लो। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो पिछले चैप्टर भी देख लेना, सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ज्यादा बातें किए बिना हम बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ। तो आज के चैप्टर में हम देखते हैं कैफे का सीन जहाँ पर जियो काम करता है और यहीं पर आर्यन भी आती है और सबको हेलो बोलती है और यहाँ पर मिसो भी होती है जो उसे हाय कहती है और जियो अपना मन में सोच रहा होता है मैंने उसे आने से मना किया था, वो फिर भी यहाँ पर क्यों आई। आर्यन अपना ऑर्डर देते हुए कहती है, हे क्या मुझे एक हॉट चॉकलेट और लाना केक मिल सकता है। मिसो कहती है, ठीक है यही खाना है या पैक करवा कर ले जाना है। मुझे यही खाना है। ठीक है हम तुम्हें तैयार होते ही बता देंगे, वेट करो। जियोन एक हॉट चॉकलेट तैयार करो जल्दी। ठीक है समझ गया। वो फिर से यहाँ क्यों आ गई है, ये ध्यान भटकाने वाली है या हो सकता है ये मेरी वजह से हो। अरे यार जो कुछ भी हो मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहता, इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो जियोन। ऑर्डर नंबर 11 आपका हॉट चॉकलेट और लावा केक तैयार है, ले जाओ। ये लो जल्दी करो और जाओ यहाँ से। तो भाई लोगों हम लोग देखते हैं आर्यन जियो की तरफ एक हल्की सी स्माइल के साथ देखती रहती है और कहती है, अरे रुको 2 मिनट तो, कैफे तुम लोग किस टाइम पर क्लोज करते हो ये तो बता दो। ठीक है हम रात के 11:30 तक इसे ओपन रखते हैं, लेकिन लास्ट ऑर्डर 11 बजे तक ही लिए जाते हैं। ठीक है मैं समझ गई, थैंक्स तुम्हारा। अब ये क्या समझ गई और बस इतना ही, मुझे लगा था कि वो मुझसे दोबारा बात करने की कोशिश करेगी। क्या वो सचमुच सिर्फ एक हॉट चॉकलेट के लिए ही यहाँ आई थी। तो भाई लोगों यहीं से हो जाता है सीन शिफ्ट और हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पर आर्यन फिर से आती है और सबको गुड मॉर्निंग बोलती है और मिसो भी उसे हेलो कहती है और जियो अपने मन में फिर से सोचता है, नहीं फिर से नहीं, एक हॉट चॉकलेट और एक एग टार्ट प्लीज। ठीक है समझ गई, यहाँ के लिए ही। हाँ मैं यही खाना चाहती हूँ। जियो बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान लग रहा होता है तो जियो अपने मन में सोचता है, ऐसा नहीं है कि उसके यहाँ आने का कोई रीजन है तो फिर वो बार बार क्यों आती रहती है। तो यहाँ से फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पर आर्यन फिर से आती है और सबको बोलती है हेलो हाय। मिसो भी हाय बोलने के बाद अपने मन में सोचती है, हमें एक रेगुलर कस्टमर मिल गया, आज मैं एक हॉट चॉकलेट और चीज केक लूंगी। समझ गई, यहाँ के लिए है ना। जी हाँ, और क्या आपके पास लॉयल्टी कार्ड भी है। जी हाँ, अगर आप 10 स्टैम्प इकट्ठा करते हैं तो आपको एक अमेरिकन फ्री मिलेगा। और क्या यहाँ बस एक यही ड्रिंक मिलता है। नहीं, अगर तुम कीमत के डिफरेंस को कवर करती हो तो तुम्हें इसे किसी दूसरी ड्रिंक में बदल सकती हो। तो आर्यन अपनी बात पूरी करने के बाद यहाँ से चली जाती है। मिसो देखती रहती है और फिर कहती है, इंटरेस्टिंग, क्या लोग अब भी लॉयल्टी कार्ड मांगते हैं और क्या वो आमतौर पर डिजिटल ऐप्स या रिवॉर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करती है। वो बस ऐसी ही है, उसे फिजिकल स्टफ कलेक्टिंग पसंद है, ऐसी यादगार चीज़ें जिन्हें वो सचमुच अपने पास रख सके। वो ब्लू रे पर मूवीज़ भी खरीदा करती थी। रुको रुको, तुम उसे जानते हो क्या। हम साथ में कॉलेज जाते थे, हालांकि जब मैं गैप ईयर पर था तब उसने मुझसे पहले ही ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी। अरे क्या सच में, मुझे ये पता ही नहीं था। तुम्हें हाय कहना चाहिए था, क्यों है ना। इतनी बातचीत तो ठीक ही है, क्या मैं रूल्स को लेकर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो रही हूँ। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम वैसे भी इतने करीब नहीं थे और वैसे भी इस बारे में बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये लीजिए सर आपका ऑर्डर तैयार है और फिर से आइएगा। ओह जियोन, तुम बहुत बड़े झूठे हो, तुम इतने करीब नहीं थे। लेकिन क्या तुम्हें अब भी वो सारी छोटी छोटी बातें याद हैं जो उसे पसंद थी। ये कोई नॉर्मल दोस्त को नहीं पता होता। लेकिन छोड़ो, मैं इस बारे में इससे बात नहीं करूँगी। हर किसी के पास एक ऐसा पास्ट है जो उनके पीछे छूट गया है, और सबसे ज़रूरी बात, इसे खुद होते हुए देखना इसे किसी और से सुनने की तुलना में कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे तो मानो एक रोमांस मूवी देखने का सबसे अच्छा मौका मिल गया। यस। तो यहाँ पर मिसो की ओवर थिंकिंग चलती रहती है और बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका होता है और जियो कहता है, मिसो मैं जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, आज तुमने अच्छा काम किया है। तो यहीं से हो जाता है अपना सीन सेट। तो जियो अपना वर्क टाइम जॉब करने के बाद घर जाने के लिए रास्ते पर होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, इंटर्नशिप के लिए एप्लीकेशंस पूरी हो चुकी हैं और अब मुझे बस फाइनल एग्ज़ाम पास करने हैं और फिर फुल टाइम जॉब के लिए तैयारी करनी है। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मेरे पास इतने ज़्यादा लेक्चर तो नहीं है, लेकिन इन असाइनमेंट ने तो मेरी जान ही निकाल दी है। जियो अपनी अभी बातें कर ही रहा होता है लेकिन उसे अचानक से याद आ जाती है आर्यन की और वो कहता है, ऐसा क्यों होता है, क्यों तुम बार बार मेरे सामने आ रही हो। इस समय मेरे पास पहले से ही बहुत ज़्यादा काम है
उसे आसपास देखकर मेरा ध्यान और भी ज़्यादा भटक जाता है, लेकिन मैं किसी कस्टमर को सीधे बाहर भी तो नहीं निकाल सकता। हम लोग देखते हैं जियो अचानक से हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने होती है हेन, जो शायद सो रही है। और हेन आज सच में बहुत ही ज़्यादा थकी हुई लग रही होती है। जियो कहता है, अरे ये क्या, हेन तो सो रही है। वैसे मैंने उसे पहली बार ऐसे देखा है, वो थकी हुई लग रही है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं हेन की आंखें खुल जाती है। वो जियो से कहती है, ओह हाय जियोन, हाय, क्या आज तुम थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रही हो? खैर, मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि आज सुबह मेरी रिकॉर्डिंग सेशन है और मैं पूरी रात जागती रही। मैं पार्ट टाइम म्यूज़िक का काम भी करती हूँ, तो हाँ, मुझे लगता है कि आज मैं थोड़ा सा थकी हुई हूँ। ओह, तो तुम ट्रेन आने तक यहीं आराम क्यों नहीं कर लेती? मैं तुम्हें जगा दूंगा। प्लान तो अच्छा है। तो यहाँ पर हेन जियो के ऊपर ही गिर जाती है और सोने के लिए रेडी हो जाती है। हेन कहती है, हे सुनो, क्या तुम मुझे पकड़ कर रखोगे ताकि मैं सोने के बाद गिर ना जाऊं प्लीज? अरे ठीक है, ओके। मुझे तो उम्मीद थी कि वो दीवार के सहारे सो जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो गया। तो यहाँ पर फिर अपना जियो भी ईमानदारी से काम करता है जो भी करता है, इसलिए वो उसके कंधों को पकड़ लेता है ताकि अपनी हेन यहाँ से गिर ना जाए। और फिर कुछ टाइम उसे पकड़ के रखने के बाद वो कहता है अपने मन में, हेन का कंधा ये बहुत नरम और छोटा है, और उसके बालों की खुशबू ये तो सच में कमाल की है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे हेन के साथ छोटे छोटे पल बिताना और उसके साथ बातें करने का मौका, मुझे ये सब कुछ अच्छा लगता है। तो भाई लोगों, यहाँ पर जियो अपनी बातें कर रहा था, ये तो ठीक है, लेकिन वो सच में हेन के बालों की खुशबू लेने लग जाता है, मतलब कि कुछ भी भाई। और यहाँ पर उसके ऐसे हरकतों की वजह से हेन की भी आंखें खुल जाती हैं। जियो कहता है, हाँ रुको, क्या हेन तुम जाग चुकी हो? और हेन कुछ भी बिना बोले इसकी तरफ देखने लग जाती है, और जिस तरह से ये देख रही है शर्म मुझे आने लगी है। भाई जियो ऐसे क्यों हरकतें करता है तू? और अब भी जियो कहता है हंसते हुए, क्या हुआ हेन? तुम्हारी सांसें मेरी गर्दन पर गुदगुदी कर रही है। क्या? हाँ, अरे सॉरी, ऐसा करने के लिए। जानना चाहते हो कि मैं कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ? हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, छोड़ो इसे। तो यहीं से हो जाता है अपना सीन शिफ्ट, और हम लोग देखते हैं जियोन ट्रेन से आ जाता है और बस अपने घर पे पहुंचने के लिए रास्ते पे ही होता है। जियो कहता है, अरे यार, मैं तो आज पूरी तरह से थक गया हूँ, नहाने और सो जाने का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन मुझे पहले हेन को एक सेल्फी भेजनी होगी। आज रात बाहर ही एक सेल्फी लेने की कोशिश करता हूँ, माहौल में चेंजेस होने चाहिए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर जियो अपनी सेल्फी लेने ही लगता है, लेकिन उसे अचानक से किसी का आ जाता है कॉल। अरे ये क्या, इतनी देर को किसका फ़ोन आ गया? क्या डैड ने अपना नंबर बदल लिया है? हेलो, कौन है? मुझे पता था तुमने अपना नंबर नहीं बदला है जियो उन। तो यहाँ पर भाई लोगों, अपना जियो अचानक से एकदम चुप हो जाता है और कुछ भी सोच नहीं पाता, लेकिन उसे पता होता है कि ये आवाज़ किसकी है। जियो कहता है, रुको आर्यन, ये तो तुम हो। हाँ, तुमने मेरी आवाज़ तुरंत पहचान ली है। क्या तुमने फाइनली मुझे इग्नोर करना बंद कर दिया है? तो फाइनली यहीं पर हो जाता है ये चैप्टर एंड। तो जो भी चैनल पर पहली बार आया था और उसे ये मानवा अच्छी लगी हो, तो वह जाकर पिछले चैप्टर भी देख सकता है। आगे के चैप्टरों में पता नहीं क्या कुछ क्रेजी होगा। तो बस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हो सके तो भाई एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।